अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। हमने जो फाइनल रिजल्ट एंड पे कंपाइल करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे उसको हम लिखते हैं। तो हम तीन यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है, पावर फैक्टर के लिए क्या रूल है और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये तीनों या इनमें से कम दो अगर मिलाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और अलग अलग ये तीनों शॉर्ट में आ सकते हैं। सही है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है वो सिंपल है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है आपको पता है, ये होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को क्या किया जाता है, ऐड। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। हमने मीटर रोल से एक रीडिंग ली, उसका नाम है x1। अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं, वो है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये 5 और ये लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1। इसका मतलब है कि ये मीटर रॉड की रीडिंग है। एक और हम रीडिंग लेते हैं x2, वो है 15 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो रीडिंग, एक x1 और एक है x2। अब अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों के लिए रूल सेम है। क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। मैं दोनों काम करता हूं, मैं x निकालता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, x1 प्लस x2। तो आप दोनों को ऐड करो, 15 और 5 और 15, तो ये कितना बना, 20। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये हमेशा क्या होगी, ऐड। तो जाहिर ये ऐड कर रहे हैं तो ऐड होगी, ये बनेगी प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों अगर हम इसको इसमें से माइनस करें, ये देखना बेटे यहाँ पे x2 माइनस x1, यानी इसमें से इसको क्या करें, माइनस। तो 15 में से 5 निकाले तो ये हमारे पास आ गया 10। लेकिन अब माइनस किया है तो ये 0 हो जाने चाहिए थे, दोनों सेम है। लेकिन ये फिर भी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो साथ आंसर क्या आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट को हमेशा ऐड करना है। यानी चाहे ऐड करो तो भी ऐड करना है, माइनस करो तो भी क्या करना है, ऐड। तो ये दोनों के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल होता है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो रूल है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास एग्जांपल है वो बड़ी सिंपल सी है। हमारे पास वोल्टेज दिया है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। आपको पता है ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है और ये साथ उसका लीस्ट काउंट है। हमने करंट लिखा 0.84 प्लस माइनस 0.05 अम्पेयर, यानी ये एमीटर की रीडिंग और ये उसका लीस्ट काउंट। और हमने फाइंड क्या करना है, आर। तो हम बच्चे जानते हैं ओम लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने 10th में पढ़ा है। तो यहां से अगर मैं आर निकालूं बच्चे तो वो क्या होता है, V ओवर आई। तो सिंपल आपने आर की वैल्यू निकालनी है V ओवर आई, यानी 5.2 ओवर 0.84। तो हमारे पास जो आंसर आएगा रेजिस्टेंस का वो आया 6.19 ओम। लेकिन साथ हमने क्या लिखनी है, अनसर्टेनिटी। तो वो अनसर्टेनिटी जो लिखनी है वो इस रूल के मुताबिक लिखनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। तो अब बच्चों हमें वोल्टेज की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और करंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो वो हम इधर साइड पे कर लेते हैं, गौर से समझना बच्चों। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो वोल्टेज की कैसे निकलेगी, आपको पीछे लेक्चर में पढ़ा हुआ है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, यानी लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वोल्टेज की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो 2%। और अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की निकालता हूं तो करंट का तरीका क्या है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो जो करंट की परसेंटेज आई वो हमारे पास 6% है। ओके, वोल्टेज की 2%, करंट की 6%। तो हमने रूल पढ़ा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड, तो यहां पे दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 8%। ये देखो यहां पे कितना आ गया 8%। अब ये 8% क्या है, तो बच्चे बड़ा सिंपल है, जो आंसर है उसका 8% लेना है। मसलन 6.19 है, इसका 8% लेना है, तो 8 डिवाइडेड बाई 100। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, और वो कितनी आती है 0.5। तो अब हमारा जो आंसर है रेजिस्टेंस का वो क्या बनेगा 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओहम। तो ये बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट आया। देखो बच्चे यहां पे वोल्टेज और करंट डिवाइड हो रहे थे, जब डिवाइड हो या मल्टीप्लाई होते तो दोनों केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती ऐड। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चे, मोमेंटम है, मैस इनटू वेलोसिटी, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अगर मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है 3% और वेलोसिटी की आती है 4%, तो क्या होगा कि है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना 4 3 12, ऐसे नहीं कर देना, हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करना है ऐड। तो जो मोमेंटम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 3 + 4, और वो कितने परसेंट आएगी 7%। इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो ये बच्चे कहलाता है दूसरा रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और थर्ड रूल बच्चे हमारे पास है पावर फैक्टर, और इसका तरीका क्या है कि जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। ये रूल है पावर फैक्टर के लिए, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर देना किससे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। मैं एग्जांपल लेता हूं, हम एक वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं स्फीयर का, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब पावर कितनी है 3। अब हमारे पास रेडियस है 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम हमारा आया 4.3 पाई और आर है 2.25, इसका हमने क्या लेना है क्यूब, तो हमारे पास वॉल्यूम आया 47। फॉर एग्जांपल 47.6 कर लें अंदाजा। अब हमने साथ क्या लिखना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो वो कैसे निकालनी है, पावर को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वो ये रूल है हमारे पास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जो आर की परसेंटेज आएगी वो आती है 0.4%। अब बच्चों ये 0.4% आ गई, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, पावर से। तो 3 इंटू 0.4%, तो ये हमारे पास आ गया 1.2%। तो हमने इसकी लेनी है 1.2% अनसर्टेनिटी। अब अगर आप इस 47.6 का 1.2% लें, जिस तरह हमने ये लिया था, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.6 प्लस माइनस, आप इसको लेने का तरीका मैंने बता दिया, इधर दोबारा लिख देता हूं, 47.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 ओवर 100। ये आंसर आएगा 0.6, और वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया। मैंने दोनों एग्जांपल दी, ये डिवीजन वाली थी और ये मल्टीप्लिकेशन वाली। और अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। ओके, और ये उसका पूरा मेथड मैंने बताया, पहले रेडियस को वैसे पुट करना है, आंसर आएगा, और फिर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उसको पावर से मल्टीप्लाई करना। अगर बच्चों यहाँ पे एरिया की एग्जांपल लेते, तो एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, तो यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। बात समझ आ रही। इसी तरह बच्चे जो भी पावर होती, जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी की परसेंटेज निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह बच्चे हमारे पास
अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।